वेलकम बैक टू कोड न्यूज़। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले प्रोटोकॉल्स के बारे में, जो कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलो समझते हैं। प्रोटोकॉल्स एक प्रकार का रूल होता है या फिर स्टैंडर्ड होता है जिसको सभी डिवाइसेस फॉलो करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेट के ऊपर। तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता है, जो इंटरनेट है वो छोटी चीज़ तो नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और बहुत सारे डिवाइसेस, करोड़ डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं डेटा को शेयर करने के लिए। और जहाँ इतने सारे डिवाइस हैं, तो वहाँ पे यार रिस्क भी रहता है कि डेटा अच्छे से जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है। जो भी पैकेट्स बन रहे हैं, पैकेट्स के रूप में डेटा टूट रहे हैं, वो अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, कोई एक नियम तो चाहिए था ना डेटा को भेजने के लिए। तो फिर लाया गया था एक नियम जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल क्या काम करता है? इंश्योर करता है कि जो डेटा भेजा जा रहा है वो अच्छे से चला गया, या फिर जो डेटा रिसीव किया जा रहा है वो अच्छे से रिसीव हो जाए और प्रॉपर वे में सारे डेटा कलेक्ट हो जाएं। जैसे कि तुम्हें पता है कि डेटा ना रिसेंबल किया जाता है जब डिवाइस पे पहुंचता है, तो वो सभी डेटा अच्छे से रिसेंबल हो जाए। ये सब कुछ कौन इंश्योर करता है? प्रोटोकॉल्स इंश्योर करता है। तो वैसे तो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल को मैंने इंक्लूड किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इनको हम लोग आगे चल के वीडियो में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। लेकिन इस वीडियो का टॉपिक प्रोटोकॉल है, इसलिए हम लोग मेनली प्रोटोकॉल पे फोकस करेंगे। तो चलो एक एक करके समझते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है ना, वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या काम करता है? तुम्हारे डिवाइस को, चाहे कोई भी डिवाइस हो, तुम्हारे डिवाइस को आईपी एड्रेस असाइन करता है। और इसमें भी बहुत सारे मिडलवेयर आते हैं, बहुत सारे मिडलवेयर लोग होते हैं जो यूज़ मतलब काम करते हैं आईपी एड्रेस को असाइन करने के लिए। लेकिन डायरेक्टली ऐसा समझो कि जो आईपी एड्रेस है ना, जो आईपी एड्रेस है वो सभी डिवाइसेस को असाइन किया जाता है। और डेटा और राउटेड डेटा, मतलब डेटा कहाँ भेजना है वो कौन तय करता है? वो तुम्हारा एड्रेस ही तो तय करता है ना। जैसे तुम्हारे घर का एड्रेस है, ठीक है, तो डेटा, जैसे मान लो तुमने कोई चीज़ मंगाया है तो तुम्हारे घर के एड्रेस पे ही तो वो सामान जाएगा ना। तो वैसे ही तुम्हारे डिवाइस को एक एड्रेस असाइन किया जाता है जो कि आईपी एड्रेस होता है। वो तय करता है कि कोई भी डेटा जो तुम रिक्वेस्ट किए वो तुम्हारे मोबाइल पे, तुम्हारे मोबाइल के एड्रेस पे ही आए। ठीक है, उसके बाद से सेकेंड चीज़ है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसको समझना। इसका काम ये होता है कि जो भी डेटा तुम मंगा रहे हो ना अपने मोबाइल पे, या फिर कोई भी डेटा जो तुम भेज रहे हो, वो टीसीपी क्या करता है, उस डेटा को ना छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देता है, ताकि अच्छे से ये डेटा डिलीवर हो जाए जहाँ पे तुम भेजना चाह रहे हो। और वहाँ पे जाके वो लोग रिसेंबल कर लेंगे उस डेटा को, सीक्वेंस नंबर के साथ रिसेंबल कर लेंगे और उस डेटा को देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद से तीसरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम हमेशा देखते होगे जब भी तुम ब्राउज़र खोलते होगे, तो एचटीटीपी या फिर एचटीटीपीएस का मतलब होता है, एचटीटीपी मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एचटीटीपीएस का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरली। ठीक है, मतलब सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरली डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग एक सिक्योरली वर्जन भी यूज़ करते हैं। तो ये किस लिए यूज़ होता है? यूज टू एक्सेस एंड ट्रांसफर द वेब पेजेस, मतलब कोई भी वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए या फिर ट्रांसफर करने के लिए ये प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ करते हैं। और सबसे लास्ट में, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ना होता तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ता। तो डोमेन नेम सिस्टम है ना, वो तुम्हारे डोमेन को कन्वर्ट करता आईपी एड्रेस में, ताकि हमें एकदम भारी भरकम आईपी एड्रेस याद ना करना पड़े। और इतना सारा आईपी एड्रेस है, सभी को याद ना करना पड़े, इसीलिए ये जो डोमेन नेम सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। इसको तो हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।